क्या हुआ बेटी? ये लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं ससुर जी। क्या हुआ भैया? कॉपर वायर पुराना सामान है। शायद किसी के काम आ जाएगा, इसलिए। तो आखिर में तुम घर के पुराने सामान, पुराने पेपर ले जाकर बेचने लगे हो। तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। देखो अपने आप को। सासू माँ भी पास में ही बैठी थी ससुर जी। 1 रुपया मिलेगा तो सोचा होगा कि आपस में बांट लेंगे दोनों। बेचारी भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं धुरंधरा, ऐसे बेटे पैदा करने के लिए मुझे ये सब सुनना ही पड़ेगा। समझ आ गया मम्मी, यही चाहती हूँ ना कि हम खिसक जाए यहाँ से। अभी भी क्या देख रहे हो? चलो अंदर चलो। हाँ। बच गए, मेरी बात को ये लोग अब भूल गए हैं। बेटी नैनी, तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। नैनी, तुम जाके देखो। मुझसे बात करनी है, आपने ऐसा कहा, पर अभी आप चुप हैं। मौन हमेशा शांति देता है। तुम्हें गूंगा बना रहना होगा नैनी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। अपने नियंत्रण से बढ़कर गति बढ़ाने वाली लड़की हो क्या तुम? यदि तुम्हारा निर्णय गलत हुआ या गति अनियंत्रित हो जाए तो तुम्हारा ध्येय बदल जाएगा नैनी। मनुष्य को अपना अतीत पता होता है, वर्तमान भी पता होता है, लेकिन भविष्य पता नहीं होता। इन तीनों कालों को जानने वाली, मानने वाली, समझने वाली हो तुम। तुम्हें सावधान रहने का समय आ चुका है। क्या होने वाला है स्वामी जी? जब बात पता चलेगी उस समय यदि तुम लापरवाही बरतोगी तो तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। ध्यान रखना बेटी नैनी, तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैंने तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखी हैं। तुम्हारे उज्जवल भविष्य में आग लगाने के लिए दहकती ज्वालाएं तुम्हारे इर्द गिर्द छुप कर बैठी हैं। स्वामी जी, एक संदेह है। पेड़ पर पैसे उगते हैं क्या? उगते हैं। जरा सोचो तो। गुरुजी, जब आप बात कर रहे थे तो मैं बीच में ही यहाँ चली आई। जब से आप घर आए हैं तब से आपने कुछ लिया ही नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए छाछ लेकर आई हूँ। लीजिए। शुभम बोया। नैनी को भी दो तिलोत्तमा। जब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ तो आप इसे देने के लिए क्यों कह रहे हैं गुरुजी? कोई भी सास यदि बहू की सेवा कर देगी तो कुछ गलत नहीं है। ये लो नैनी। सिर्फ आधा पीना बेटी। आधी छाछ तुम्हारी सास पिएगी। अरे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैं इनसे छोटी हूँ ना। मैं सासू माँ के लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। समझ गई तिलोत्तमा? तुम्हारे और नैनी के बीच का अंतर कितना अधिक हो गया है, ये बात तुम समझ गई होगी। तुम्हारे बर्ताव की वजह से हमेशा तुम दोषी हो सकती हो,
ये जानकर भी तुम में बदलाव नहीं आया है। गुरुजी, आप मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, इसलिए मैं तहे दिल से स्वीकार कर रही हूँ। संतुष्टि हुई। मैं उसकी संतुष्टि मिटा रही हूँ। ये त्रिकाल ज्ञान अगर आपको पता चल गया तो और संतुष्टि होगी। 5 लाख दान में दे दिया। 12 तोला सोने का नेकलेस स्वाहा। ए, ऐसे पागलों की तरह ये सब क्या लिख रहे हो? क्योंकि हम पागल हैं इसलिए। वल्लभ, और नहीं तो क्या मॉम। अरे गुरुजी को इतना पैसा देने के बावजूद हमारे हाथों में कम से कम केला तो देना चाहिए। ना जाने 2 जल की बूंदे। अगर कुछ पूछे तो आंखें बंद करके आंखें खोलते रहते हैं। कुछ बताएंगे सोचो तो चलिए कहकर भेज देते हैं। पर आज तो घर आ गए ना। आ गए थे। आकर उन्होंने क्या किया? कमरे में जाकर रहस्य बताएंगे ऐसा सोचा था, पर स्पीकर पर दूध गिरा और सारा प्लान बेकार हो गया। गलती से मैंने ही उस दूध को फेंका था डियर। तुमने? पर तुमने ऐसा किया क्यों? आपकी पागल बहू हासिनी ने जो घटिया जूस मुझे बना कर दिया था, उसे पीकर उल्टी आने लगी थी। अगर 1 मिनट दूध ना गिरता तो सारे मैटर का पता चल जाता। अंकल से गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। वही हमें सुनाई नहीं दिया। जाने से पहले उन्होंने नैनी को कुछ कहा। क्या कहा ये जानने के लिए गई तो मुझे 2 बातें भी सुनाई और आराम से वहाँ से चली गई। पर मेरा डाउट ये है कि नैनी से संबंधित जो भी रहस्य है वो जगदीश को, गुरुजी को जरूर पता होगा। हमारे लाख पूछने पर भी नहीं बताएंगे। मारकर मुझे दो वल्लभ। आंटी, जितनी आसानी से आपने गायत्री आंटी को मारा, उतनी आसानी से विशाल को नहीं मार सकते। ये रहस्य मुझे कैसे पता चला होगा, ये सोचकर फिक्र हो रही है। तुम्हारे बेटे का ब्रांड बदलते ही नशे में उसने सब सच उगल दिया। Useless fellow। सॉरी मॉम, कस्सी वैसे भी मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, इसलिए नशा ज्यादा हो गया। नथिंग टू वरी आंटी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसे सीक्रेट्स ही करोड़ों की कमाई करा सकते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। हमारे पास ही नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? देंगे डार्लिंग, ये मामला खुद आंटी ही देख लेंगी। इट्स ओके। इस बात को बगल में रखकर हमें एक इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान देना होगा आंटी। आपके किए गए हाई रेटेड पाप हैं। नंबर 1, कार ब्रेक को फेल करवाकर विशाल की कार का एक्सीडेंट प्लान करना। नंबर 2, गायत्री आंटी की डेथ एनिवर्सरी के दिन आपने दूध में जहर मिलाया था।
नंबर 3, एक बार जहर का उपयोग करके आप हॉस्पिटल चले गई थी। नंबर 4, शैंडलियर नीचे गिराकर मर्डर करने का प्लान किया था। नंबर 5, लॉरी से एक्सीडेंट करवाया था। और साथ में हर बार स्पॉट पर थी नैनी। गॉट इट? ये बात हुई। वल्लभ ने ही बताया क्या? कूल आंटी, आपके बेटे के बारे में मत पूछिए। उसने मुझे बताकर अच्छा काम किया है। इसकी वजह से आपको एक नई बात पता चलेगी। और वो क्या है? विशाल को कुछ भी हो जाए पर नैनी उसके साथ रहकर उसे बचाती है। Am I right? हाँ, पर उसे कैसे पता चल जाता है ये पता नहीं। वो अब हम पता करने वाले हैं आंटी। कैसे? पति की रक्षा कवच बनकर रहने वाली बीवी नैनी बेटे पर किसी भी तरह का खतरा ना आए, इसीलिए अपने स्वार्थ से, अपनी ममता से गायत्री आंटी शायद नैनी की हेल्प कर रही होगी। और अगर नैनी पर कोई खतरा आ जाए तो क्या होगा? इस बारे में आपने कभी सोचा है? लेकिन मैंने सोचा है इस बारे में। विशाल के ऊपर अगर आप कोई भी खतरा लाने की कोशिश करेंगी तो नैनी उसके बीच में आ जाएगी। अगर उसके साथ हम कुछ करें तो फिर कौन बीच में आएगा? राइट। और एक पॉइंट भी है, हम क्या करने वाले हैं अगर उसे पता नहीं लगा तो? इस बार हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फिर अर्जेंटली गायत्री ग्रुप ऑफ चेयरमैन जी के साथ कुछ न कुछ तो करना होगा। कल ऑफिस जाकर वर्कर्स को बोनस देना चाह रहे हैं। भोजन भी वहीं बनाकर परोसना चाह रही है। पता नहीं क्या करना चाहती है ये। इतना काफी आंटी, उसकी खुशियों का बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। बॉम्ब? यस। कितनी बड़ी रंगोली बनाना चाहती हो? मैं कोई रंगोली नहीं बना रही हूँ। तो फिर इतनी सीरियसली कहाँ इन्वॉल्व हो? कल हम ऑफिस जा रहे हैं ना, कर्मचारियों की भलाई को नजर में रखते हुए कौन सा काम अच्छा करना चाहिए ये सोच कर लिख रही हूँ। इसमें मेरा नाम भी है। आपका नाम? आपका नाम क्यों लिखूं? मेरे पति ओनर है ना। मैं नहीं हूँ, ऑनर तो तुम हो। मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे मेरी नौकरी है। तुम मुझे तनख्वाह दे रही हो। अच्छी बात है, आने वाला जो त्योहार है उसका बोनस देते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर और ऊपर का पद चाहिए आपको? जो तुम दे सकती हो और कोई नहीं दे सकता, मुझे ऐसा कुछ दो। क्या है वो? चुम्मा। मुझे लगा विशाल बाबू शरीफ इंसान है, पर आप तो बहुत शरारत कर रहे हैं। कल तक आप रुक नहीं सकते? हेलो मैडम,
कल कौन रहेगा, कौन जाएगा, किसे पता? हाँ। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे ऐसा कहने से हम चल बसेंगे क्या नैनी? जो किया मैंने सीरियसली मत लो, ठीक है? यूं भी आप ऐसी बातें मत किया करिए। कंपनी में कल सारे एम्प्लॉयज कितनी उम्मीद से बैठे होंगे। आप जैसे अच्छे इंसान अगर ऊंचे स्तर पर रहेंगे तो उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी और उनमें भी एक नई उम्मीद जगेगी। इसलिए आप हमेशा स्वस्थ रहें, बस यही मेरी इच्छा है। हाँ, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, तुम अपने बारे में भी तो सोचो। बस नाम की चेयरमैन हूँ, पर मुझे आगे चलाने वाले तो बस आप हैं। मतलब तुम्हारा टीचर तो मैं ही हूँ ना? हाँ। हाँ, तो फिर गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए ना? गुरु दक्षिणा, बोनस, गिफ्ट, ये सारी चीजें मैं समय देखकर दे दूंगी। कल पर मत टाल देना, ठीक है? हाँ, कल कौन रहेगा या कौन चल बसेगा? ओ, शरारती। मेरी बातों का इस्तेमाल मुझ पर ही? हाँ? आपके बारे में मुझे फिक्र रहती है, पर मैं तो सुहागन बनकर ही दुनिया छोड़ूंगी। मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ। ठीक है, तुमने कहा था ना दूंगी, तो फिर एक कस के दे दो। मैं इसे दूंगी, पर पहले लाइट्स ऑफ करके डोर बंद कर दीजिए, नहीं तो चंदा मामा नजर लगा देंगे। एक मिनट। ओके, सी यू मून। दीदी टीका लगाइए। पहले कुमकुम लगाएं या हल्दी? पवित्र होना चाहिए इसलिए पहले हल्दी लगाइए, सुरक्षित होना चाहिए इसलिए कुमकुम लगाइए। तो फिर ठीक है। माँ जी, आज हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये मैं अपने तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ। जीत तुम्हारी होगी। जाओ बहू। बड़ी सासू माँ होती तो यही बात बोलती। तुम्हें तो सुनाई देता है, मुझे तो सुनाई भी नहीं देता है ना। मैंने कैसे कहा? देखा ना तुमने बहन, ये है मेरी समझदारी। कैसी पागलपन की बातें कर रही हैं? ये अपने आप को बहुत समझदार समझती हैं। नादानी और अच्छाई दोनों मिलकर लक्ष्मी देवी को लाकर गायत्री देवी के सामने रख दिया है। देखा तुमने? कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? लाखों में ही होगा। चुपचाप उठा लेंगे तो फायदा होगा। उस बॉक्स पर हाथ डालेंगे तो वो लोग हाथ तोड़ देंगे। उन्हें वहाँ से भेजकर उन पैसों को हमें ही गायब करना होगा। दीदी, मैं अपने पति को बुला कर लाती हूँ, आप इसे देखिएगा। मैं इसकी अच्छे से रक्षा करूंगी बहन, तुम जाओ। तुम अपनी बीवी को भटकाओ और उस पैसे को लेकर आंटी के रूम में आओ। हासिनी, ए हासिनी, क्या है? तुमने मेरा पर्स देखा क्या? आपके पास पर्स भी है क्या? उसमें तो 10 रुपए भी नहीं होते। हे, मजाक मत कर। कल जो मैंने पैंट निकाला था उसमें होगा शायद। उसमें तो जेब भी नहीं है। ठीक है, देख कर आती हूँ मैं।
इतनी ज्यादा लक्ष्मी को देखकर मेरा तो गले लगाने का मन कर रहा है। देना। अगर हम दोनों इस कैश को छुपा ले तो नैनी टेंशन में आ जाएगी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बहुत परेशान हो जाएगी। तो फिर कैश कहाँ छुपाएंगे? और कहाँ? अपने ही रूम में। अपने रूम में तो कोई आता भी नहीं। चलो रूम में रख देते हैं। सुनिए 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 ना। क्या बात है भाभी? सुनिए सुनिए कहकर मैं तो तुम्हारे भैया को ही पुकारती हूँ ना। वो किसी काम में उलझे होंगे भाभी, चलिए हम चलते हैं। हाँ हाँ, वो पर्स ढूंढने को कहा पर वो यहाँ पर है ही नहीं। जिसने पूछा उसे यहाँ पर होना चाहिए। आ रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वो चिल्लर वाला पर्स खो गया तो जाने दो। हाँ? अब लाखों रुपए मिल गए तो अब किसे चाहिए वो पुराना पर्स? दीदी, यहाँ पर जो बॉक्स था कहाँ गया? हाँ, अरे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कौन सा बॉक्स? लगता है बहुत कीमती होगा। हाँ, नहीं तो सब इतनी टेंशन क्यों लेते? दीदी, कंपनी में जाने से पहले वो ले जाना था हमें। हाँ बहन, लगता है कोई नौकर लेकर चला गया। कोई बात नहीं, कम से कम उन्हीं के काम आ जाएगा। इतना लाइट क्यों ले रहे हो? उसमें कोई वेट नहीं है क्या? बहुत था। अब बहन चलो, टाइम बहुत हो रहा है, चलो। हाँ, एक मिनट दीदी। सुमन, आ रही हो ना? ला रही हूँ दीदी। हर काम मुझे कहती है, पहले ही कर लेना चाहिए था। पान और सुपारी लेकर आने को क्यों कहा नैनी? कर्मचारियों को बोनस के तौर पर पैसे बांटने हैं ना। शुभ कार्य से पहले सारी औरतों को पत्ते और सुपारी देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमारी वॉचवुमन कस्सी को दे दो बहन। मैं वॉचमैन हूँ क्या? कौन क्या क्या कर रहा है ये देखते रहते हैं ना, इसलिए हासनी दीदी ने ऐसा कहा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पान और सुपारी को दांतों के बीच रख लेने से अच्छा होता है। बहन, अब मुझे भी, फिर तुम्हें। मुझे भी दो, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। बहन, प्यारी बहन मांग रही है ना, दे दो उसे, दे दो दे दो। बॉक्स खो गया, उसे किसी की परवाह नहीं हो रही। उसमें क्या पैसे हैं जो हमें इतना डर लगेगा? पैसे नहीं है। क्यों? वो बॉक्स क्यों उठाया आपने, बताइए। अब नो। उसमें गायत्री माँ जी की पुरानी साड़ियाँ थी। हाँ, कंपनी जाने के रास्ते में एक अनाथालय है ना, तो माँ की पुरानी साड़ियाँ फेंकने से अच्छा है कि कम से कम हम उन्हें दे देंगे तो वो पहन सकते हैं। बॉक्स तैयार करने के लिए दीदी ने कहा था, मैंने उसे दुल्हन की तरह सजा दिया है। मैंने टीका भी लगा दिया था। गायत्री देवी आंटी की पुरानी साड़ियों को मैंने हग करके चूम लिया था। छी। नैनी, वैसे तुमने पैसे कहाँ रखे? विक्रांत बाबू, लेकर आइए। अभी लेकर आता हूँ भाभी। पूरी रात भर मैंने ढूंढा था, मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। अब ये विक्रांत पता नहीं कहाँ से लेकर आएगा। अरे विक्रांत, ये तो मेरा बैग है ना? बोनस के पैसे मैंने इसी बैग में रखे थे भैया। पैसों को तुमने भैया के बैग में रखा था? इनके बैग में रखने के लिए मैंने ही विक्रांत बाबू को दिया था। पराए लोग और चोर घर में तो है नहीं, इसीलिए ना। ठीक कहा ना मैंने।
मेरे रूम में मेरे ही बैग में पैसे थे पर मैंने देखा नहीं। हमें बेवकूफ बना दिया, इसीलिए इतना खुश हो रही है। ऑफिस में जरा जाकर तो देख, जाल वहाँ पर भी बिछा हुआ है, जाकर मजा आ जाएगा। विक्रांत, जाकर पैसे कार में रखो। ठीक है भैया। वैसे हमारी धुरंधरा बुआ जी कहाँ है? उन्होंने कहा कि जाके पहले बोनस देने की तैयारी करती हूँ। आज कितनी समझदारी वाला काम किया है धुरंधरा बुआ जी ने। नैनी, चलो चलते हैं। सुमन, घर का ख्याल रखना, हम चलते हैं। अरे वहाँ बड़ा सेटअप लगता है। इतने लोगों के लिए खाना बना पाएगी क्या नैनी? खाना बनाने तक वो रहेंगी क्या? I mean, यहाँ जो आग लगने वाली है वो खाना नहीं बनाएगा, मर्डर करेगा। तुमने कहा था कुछ स्पेशल है? यस आंटी। भक्ति ज्यादा नैनी में है। ये देखो, यहाँ रह के इस कपूर से लकड़ियों में आग लग जाएगी। इस कपूर के टुकड़े को निकालकर इसे मैं यहाँ रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है? ये कपूर ही है ना? नो, इट्स अ व्हाइट बॉम्ब। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और बिहार में ये इस्तेमाल किया जाता है। वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पूजा के लिए नहीं, मार कर श्रद्धांजलि देने के लिए। एग्जैक्टली आंटी। सो ये व्हाइट बॉम्ब जहाँ हमने रख दिया, वर्कर्स को बोनस देने के बाद नैनी यहाँ आकर खुशी से खाने का प्रोग्राम स्टार्ट करेगी। इस बीच में डांस और गाना बजाना तो नहीं है? उतना टाइम नहीं होगा बेटा। जान जाने के बाद शमशान ले जाते समय रीति रिवाज जरूर हो सकते हैं, पर यहाँ तो कसी के प्लान के कारण नैनी का आग में राख हो जाना निश्चित है। इस प्लान का मेन मकसद है कि हम जो ये चाल चल रहे हैं, इस बारे में नैनी को अगर पहले ही पता चल गया तो हमारा खेल खत्म। पूरी तरह से बोलने तो दो। पता लगा लेगी तो उसे गायत्री आंटी ने हिंट दे दिया है, या फिर कुछ और ही उसके पास है, जैसा मुझे लगता है। भविष्यवाणी की तरह अलौकिक शक्तियां हैं उसके पास। या तो होगी उसकी मौत, या फिर पता चल जाएगा कि उसकी मदद कौन कर रहा है। हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। मेक इट फास्ट कसी। यस आंटी। आप लोग कर्मचारी हैं और हम मालिक हैं, और आपके और हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ऐसा मैं कभी नहीं सोचती। अगर आपके ख्याल ऐसे हैं तो उसे मिटा दीजिए। नैनी, अगर तुम ऐसा कहोगी तो कल से कोई काम नहीं करेगा। बुआ, घर के काम करने के लिए नौकर हो सकते हैं, पर कंपनी वालों के साथ डिफरेंस दिखाते हुए कैटेगरी नहीं करना चाहिए, ऐसा नैनी का ख्याल है।
हाँ बुआ जी, जैसे हम लोग अपना खुद का घर समझकर घर का काम करते हैं, इसी तरह कंपनी में भी एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करेंगे। सासू माँ, आइए आइए। बहन कितनी अच्छी बातें करी है, सुनिए। तुम बिल्कुल रुको मत बहन, भले दुष्ट शक्ति क्यों ना आ जाए, भले ही कोई तुम्हारी तकदीर क्यों ना छीन ले, तुम अपने चैतन्य के रथ को बिल्कुल मत रोकना। अगर तुम चुप रहोगी तो चेयरमैन जी क्या कह रहे हैं वो सुन पाएंगे। नैनी, तुम जो कहना चाहती हो चलो बोल दो। मैं ये सारी बातें अपने मन से कहने जा रही हूँ। कंपनी के विकास में आने वाले हर व्यक्ति के लिए गायत्री माँ जी ने आरोग्य बीमा शुरू किया है। अब से हम सब आपकी जीवन बीमा करवा रहे हैं। कुछ समय तो इसी के पास लाइफ नहीं रहेगी और इन सबका लाइफ इंश्योरेंस करवा रही है। पुअर नैनी। आपके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने और लिखाने का सारा खर्चा गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज ही उठाएगी। हर महीने आप सबकी तनख्वाह देने के साथ साथ आपकी मेहनत को पहचानते हुए कंपनी में जो लाभ होगा उसमें से 5% तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। सारे कर्मचारियों के लिए इस त्योहार पे हम बोनस भी देने वाले हैं। ग्रेट नैनी, तुम ऐसे वरदानों के छींटे छिड़क रही हो तो कितनी प्यारी लग रही हो पता है। अब तुम इसे यही चूमने वाले हो क्या वेश? नैनी, तुम्हें चलेगा ना? अरे सबके सामने क्या बातें कर रहे हैं? अरे रे 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 रे, कितनी शर्माती मेरी प्यारी बहन। भले ही ये चेयरमैन औरत है, लेकिन मुझे शर्म आती है। तुम्हारे पास तो है ही नहीं। ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए मैं इन लोगों से दूर रहती हूँ। लगता है ये जानबूझकर साइड हो गई है। क्या कर रही है देख कर आती हूँ। मैडम, आपको देख के लग रहा है जैसे हम दोबारा गायत्री देवी को ही देख रहे हैं। स्वर्ग में अपनी सासू माँ से मिलेगी। बोलो डार्लिंग। बस कुछ ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, बट न्यूज में नहीं आएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स कॉल्ड वाइट बॉम्ब। कपूर की कोटिंग से तैयार किया गया है। टारगेट कौन है? और कौन होगी? नैनी। नैनी ने चाटा मारा तो मुझे लगा था बदले में तुम भी उसे मारोगे, लेकिन उसका चैप्टर ही क्लोज कर दोगी नहीं सोचा था। किसी को डाउट नहीं होगा और मेरे हाथ भी मैले नहीं होंगे। एक्सीडेंटल हादसा कहकर केस क्लोज कर दिया जाएगा। कौन से केस में फंस गई हो तुम? क्या कह रही है? तुम फोन में क्या कह रही हो यही पूछ रही हूँ मैं। केस वेस कुछ कह रही थी ना? आलतू फालतू काम करके हमारे घर को बदनाम किया ना तो तुझे पटक पटक कर मारूंगी मैं सूटकेस के बारे में अपने फ्रेंड को बता रही हूँ। लगता है तुम्हें पुलिस केस सुनाई दिया हासिनी। हाँ, सूट केस हो या ब्रीफ केस, इससे मुझे क्या। तुम अगर संभल कर रहोगी तो अच्छा होगा। ऐसे कोने में आकर बेकार का काम मत कर लेना। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम चुपचाप रहो। अच्छा, तुम पर कैसे भरोसा करूँ मैं? चलो अब हम ट्रेन वाला खेल खेलते हुए चलते। चलो रेलगाड़ी हासिनी छोड़। चल। नैनी, कल
त्योहार के मौके पर वर्कर्स को जो तुम बोनस देना चाहती हो, ये उसी का कैश है। कोई भी बोनस दे क्या फर्क पड़ता है? मेहनत करके काम करने वालों के हाथों में लक्ष्मी देवी को जाना चाहिए। इनके अकाउंट में ही डाल देते तो हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लाइन में खड़े रहकर ये सब अगर हाथ फैलाएंगे तो ये अगर देना भी चाहेंगे वो भीख की तरह ही देंगे। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है बुआ। गलतफहमी पालना लगता है आपकी आदत है जेठ जी। यहाँ कोई लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं और मेरे पति उनके पास जाकर शुक्रिया अदा करते हुए पैसे देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा हाथ ऊपर है। हमें ऊपरी स्तर पर पहुंचाने वाले ये लोग, हम इनके हाथों से हाथ मिला रहे हैं। बस ये एक उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जो भी हो, तुम गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हो ना? नहीं। थैंक यू मैडम। थैंक्स मैडम। तालियां बजाने वाले यही हाथ कुछ ही पल में सीना पीटेंगे इसके लिए। कसी का कॉन्फिडेंस तो देखकर नैनी का राग बनना निश्चित लग रहा है मम्मी। थैंक यू मैडम। आइए भाभी, आप भी आइए। कोई बात नहीं धुरंधरा, गर्मी बहुत ज्यादा है तो यहाँ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। सासू माँ साड़ी खराब हो जाएगी करके सावधानी बरत रही हैं। आपकी पैंट शर्ट को क्या हो गया है? आप तो आइए। मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगा। अच्छा हुआ गोद में उठाने को नहीं कहा। एक कसी पसी, यू कम नो। मैं लकड़ियों से दूर रहती हूँ थोड़ा। हाँ, शायद लड़कों के ही पास रहती होगी, है ना? सही कहा ना? धुरंधरा बुआ जी आइए ना। धुरंधरा बुआ जी आइए ना। सुनिए ना मैडम, हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी मेहनत का लाभ हम नहीं उठा रहे हैं। दोनों वक्त मेहनत करने वाले आप, उनके लिए एक वक्त का खाना बनाना, उसमें कैसी तकलीफ? बात ऐसी है ना, नैनी अपनी इच्छा से कर रही है गोपाल राव जी। हाँ सर, मजदूरों के साथ मिलकर रहने वाले मालिक हमें मिले तो खुशी तो होती ही है। यहाँ भी पूजा करने की जरूरत है। अग्नि देवता को कुमकुम लगाने के बाद ही आग देनी चाहिए बुआ जी। मम्मी, बॉम्ब ब्लास्ट में अगर हाशनी चल बसी तो कोई बात नहीं, लेकिन धुरंधरा बुआ भी चल बसेगी शायद। उन दोनों को यहाँ बुलाओगे क्या? आंटी, नो सेंटिमेंट्स। जो भी हो, हमें साइलेंटली देखना होगा। मोस्टली वो लोग सेफ भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद चिंगारी उड़कर उनके ऊपर नहीं गिरेगी। इट्स अ साइलेंट किलर। मतलब? उस व्हाइट बॉम्ब पर माचिस की तिल्ली जलाते ही ब्लास्ट होकर उड़कर जो सामने नैनी की शक्ल वाली औरत खड़ी है, उसकी वो चटनी बना देगा। फोर्स से अगर आकर लग जाएगा तो वो मर जाएगी।
मतलब आग कम और मैटर ज्यादा। एग्जैक्टली आंटी। विशाल, नैनी को तुम भी टीका लगाओ ना। हाँ। त्योहार तो कल है, लगता है तैयारियां आज से ही शुरू हो गई है। मैडम ऑफिस आई मतलब वो दिन हमारे लिए त्योहार है मैम साहब। अच्छा, रोज आकर बोनस और गिफ्ट देना चाहिए ना? फिर तुम लोग क्या काम करोगे? हाँ, ऐसी बात मत करो बुआ। जस्ट फॉर फन विशाल, तुम लोग जारी रखो। मम्मी, माचिस की तीली जला रही है। अगरबत्ती जला रही है, कपूर नहीं। आंटी, दैट्स अ वाइट बॉम्ब। बोनस के तौर पर दिए गए पैसों से हार बनाकर इसकी लाश पर चढ़ाएंगे। बेचारी। अब तो गई।